हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत कर बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 8 का अध्याय 27 त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। आज भाग 2 में बच्चों हम सीखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज ज्ञात करना। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, नोट लेना है और बाद में दोहराना है। आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आखिर होते क्या। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहेंगे बच्चों? त्रिकोणमितीय फलनों, जो कि हमने भाग 1 में सीखा था। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं बच्चों? त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलन। जो त्रिकोणमितीय फलन हमने सीखे थे ना, y बराबर साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स इत्यादि, ठीक है ना, उनके प्रतिलोम फलन जो होते हैं बच्चों, उनके व्युत्क्रम फलन जो होते हैं, उनके इनवर्स फंक्शन जो होते हैं, वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए साइन एक्स का प्रतिलोम फलन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। कोस एक्स का प्रतिलोम फलन क्या होता है? कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इत्यादि बच्चों, ठीक है ना। आइए इनके एक एक के हम पहले देख लेते हैं कि अवकलन करने पे हमें क्या प्राप्त होता है। फिर हम प्रथम सिद्धांत द्वारा सीखेंगे कि बच्चों वो अवकलन कैसे हमें मिलते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, सबसे पहले जब आप साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन करने पे हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करने पे क्या मिलेगा आपको? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बच्चों। इसी तरीके से कोस इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा बच्चों। साइन इनवर्स एक्स का जो मिलता है वही कोस इनवर्स एक्स का मिलता है, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है। वहां प्लस में था, यहां माइनस में। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन करने पे हमें मिलता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद करना आसान है, बस साइन इनवर्स एक्स का याद कर लीजिए, उसमें माइनस लगा दीजिए, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए बच्चों, फिर टेन इनवर्स एक्स का जब आप अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो आपको क्या मिलता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का क्या होगा? सेम होगा, लेकिन सिर्फ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/1 बच्चों एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? सेम जो सेक इनवर्स एक्स का होता है, बस साइन का डिफरेंस है, -1/x√(x² माइनस 1। 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चों, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलजों के बारे में हमने सीखा है। क्या सीखा है एक बार दोहराते हैं बच्चों। देखिए, पहला d/dx साइन इनवर्स एक्स, दूसरा d/dx कोस इनवर्स एक्स, तीसरा d/dx टेन इनवर्स एक्स, चौथा d/dx कोट इनवर्स एक्स, पांचवा बच्चों d/dx सेक इनवर्स एक्स, और छठा और आखिरी d/dx कोसेक इनवर्स एक्स। आमने सामने क्यों लिखा है उसका कारण आपको पता ही है बच्चों। इसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2-3 बार आप जब लिखेंगे बच्चों, मेरे साथ दोहराएंगे, तो आपको ये सूत्र अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, कोस इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है? बस माइनस लगाना है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है? बस माइनस लगाना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1/x√(x² माइनस 1। और बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? -1/√1
एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और इनके अवकलज बच्चों याद हो गए ना आपको। आइए हम सीखते हैं कि ये आते कैसे हैं, इनको ज्ञात कैसे किया गया होगा। याद तो आपको करना ही है, प्लस प्रथम सिद्धांत से इनको निकालना भी आपको आना चाहिए बच्चों। देखिए एक दो मैं करता हूं, फिर आपको बाकी के खुद करने हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, प्रथम सिद्धांत द्वारा निम्न फलनों के x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी x के सापेक्ष आपको अवकलन करके दिखाना। तो देखो प्रथम सिद्धांत से करना है, हमारा तरीका वही। सबसे पहले मान लीजिए जो फलन दे रखा है उसको y के बराबर, y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x। इसका मतलब बच्चों साइन y बराबर क्या है, x के है। y बराबर साइन इनवर्स x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y। प्रथम सिद्धांत से देखिए, प्रथम सिद्धांत से हमें पता है कि dy बाई जो dx होता है वो वास्तव में होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल एक्स। डेल y बाई डेल एक्स निकालेंगे और फिर बच्चों लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y बाई डेल एक्स। वही क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स होगा, यानी कि साइन इनवर्स x का अवकलन होगा। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि बच्चों x बराबर क्या है, साइन y है, इसलिए x प्लस डेल एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, साइन y प्लस क्या, डेल y। यहां से डेल एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, साइन y प्लस डेल y माइनस एक्स। एक्स का मतलब क्या है, साइन y तो है। फिर यहां से आप लिख सकते हैं कि डेल एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 कोस c की जगह y प्लस डेल y प्लस डी की जगह y अपॉन 2 साइन c माइनस डी, यानी कि y प्लस डेल y माइनस y अपॉन 2, y प्लस डेल y माइनस y अपॉन 2 क्या आ जाएगा, यहां से डेल x का मान आपके पास आ जाएगा 2 कोस, देखो y और y 2y में 2 का डिवाइड करोगे तो y आ जाएगा प्लस डेल y अपॉन 2, और ये आ जाएगा साइन डेल y अपॉन 2। ये कैसे आया बच्चों, ये वाली चीज कैसे आई देखिएगा, ये कैसे आया, यहां देखिए बच्चों, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होता है, वो होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो इस सूत्र, इस त्रिकोणमितीय वाले सूत्र का प्रयोग करके हमने यहां साइन y प्लस डेल y माइनस साइन y की जगह हल किया, तो हमारे पास ये आ गया। फिर देखिए बच्चों आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास डेल एक्स बराबर आ गया है, देखो डेल एक्स बराबर आ गया 2 कोस y प्लस डेल y बाई 2 साइन डेल y बाई 2, है ना। इसलिए इसलिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y बाई डेल एक्स, डेल y बाई डेल एक्स हमारे पास क्या जाएगा, वो आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। देखिए डेल एक्स का मान रख देंगे हम, तो यह जाएगा डेल y अपॉन में 2, डेल एक्स की वैल्यू क्या है 2 कोस y प्लस डेल y बाई 2 और साइन डेल y बाई 2।
जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन में देखो कोस y प्लस डेल वाई बाई 2 और ये साइन डेल वाई बाई 2 अपॉन में ये डेल वाई आप यहां लगा सकते हैं डेल वाई बाई 2, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ताकि ये मानक सीमा बन जाए साइन एक्स अपॉन एक्स। कितनी होती है इसका मान? जब एक्स टेंस टू 0 होता है तब इसका मान होता है 1। अब ये सीमा रख दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 कोस वाई। डेल वाई की जगह 0 रखेंगे, डेल डेल वाई की जगह बच्चों 0 रखेंगे, क्योंकि जब डेल एक्स टेंस टू 0 है तब डेल वाई टेंस टू भी क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि बच्चों देखिए इसको इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कैसे आया इसको ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जब डेल एक्स टेंस टू 0 है तब डेल वाई टेंस टू भी क्या होगा? 0 होगा। इसलिए इस सीमा को हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 1 अपॉन में कोस वाई प्लस डेल वाई 2 गुणा में सीमा अलग अलग लगा सकते हैं इसलिए 1 अपॉन में, और विभाजन में भी तो लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 साइन डेल वाई अपॉन 2 के अपॉन में डेल वाई अपॉन 2 यहां पर रख देंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन कोस वाई डॉट 1 अपॉन 1। क्योंकि बच्चों ये मानक सीमा है। कौन सी मानक सीमा? देखिए हमने पढ़ी थी लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? 1 होता है। इसलिए ये 1 हो गया और ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस वाई, जिसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आपको पता है बच्चों साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर क्या होता है? 1। तो यहां से कोस वाई की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों यहां पर देखिए साइन वाई का मान रख दीजिए। साइन वाई बराबर क्या था? एक्स था। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अतः बच्चों आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? कोई तकलीफ आपको नहीं होगी बच्चों अगर आपने प्रथम सिद्धांत मेरे साथ साथ हल किया है तो, ठीक है ना। इस तरीके से आप साइन इनवर्स एक्स का निकाल सकते हैं। आइए एक और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं और उसका भी प्रथम सिद्धांत द्वारा हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, ताकि ये कंसेप्ट हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब हमें करना है बच्चों tan इनवर्स x का अवकलन, वो भी प्रथम सिद्धांत से। कैसे करेंगे? सबसे पहले हल में से y के बराबर ले लीजिए। माना tan इनवर्स x बराबर किसके है? y के। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? tan y हो जाएगा। इसलिए x प्लस डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा? tan के अंदर y प्लस डेल वाई, और यहां से बच्चों आपके पास डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी tan y प्लस डेल वाई माइनस, देखिए x उधर जाके माइनस होगा यानी कि माइनस में tan y। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहां से ये डेल एक्स का मान आपके पास आ गया साइन y प्लस डेल वाई अपॉन कोस y प्लस डेल वाई माइनस साइन y अपॉन कोस y। ठीक है। अब आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा यहां से डेल एक्स बराबर एलसीएम में आ जाएगा
कोस वाई प्लस डेल वाई। यहां पर डिवाइड कीजिए इससे एलसीएम को, तो कोस वाई बचेगा, कोस वाई और ये मल्टीप्लाई होके लिखेगा, तो यहां पर आप लिखेंगे बच्चों साइन वाई प्लस डेल वाई और कोस वाई, फिर माइनस में साइन एक्स नहीं बच्चों, साइन वाई आएगा क्या? देखिए यहां देखिए बच्चों, इसका डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो कोस वाई प्लस डेल वाई बनेगा, ये साइन वाई है तो साइन वाई, ये आएगा साइन वाई कोस वाई प्लस डेल वाई, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों, क्योंकि साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए क्या होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी। इसलिए यहां देखिए ध्यान से, ये क्या साइन ए कोस बी फिर साइन बी कोस ए लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आपके पास डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो साइन ए माइनस बी यानी कि साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन कोस वाई प्लस डेल वाई। कहने का मतलब डेल एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई साइन डेल वाई अपॉन में कोस वाई प्लस डेल वाई। अब बच्चों देखिए, अब क्योंकि हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, वो होता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना। अब यहां पर क्या रख दीजिए, डेल एक्स की वैल्यू रख दीजिए, उससे पहले आप लिखेंगे क्योंकि जब डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स जीरो की ओर अग्रसर होता है, तब डेल वाई भी जीरो की ओर अग्रसर होता है। अतः अतः बच्चों लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स को आप लिख सकते हैं लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, क्योंकि जब डेल एक्स टेंस टू जीरो है तब डेल वाई भी टेंस टू जीरो है। और ये डेल वाई अपॉन में डेल एक्स का मान रख दीजिए, डेल एक्स का मान कितना निकाला है आपने, साइन डेल वाई प्लस डेल वाई, तो यह आ जाएगा साइन डेल वाई के अपॉन में कोस वाई प्लस डेल वाई। और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई इससे, तो ये डेल वाई बाई साइन डेल वाई इंटू कोस वाई प्लस डेल वाई, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब गुणन में अलग अलग सीमा लगा सकते हो बच्चों, तो आप इसमें लगा दीजिए अलग अलग सीमा, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन में साइन डेल वाई डॉट लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो कोस वाई प्लस डेल वाई। ये तो है बच्चों मानक सीमा, तो इसका तो मान है 1 और वो आ जाएगा कोस वाई डॉट कोस वाई, क्योंकि डेल वाई की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर वाई जिसको आप लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर वाई, और जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। टेन वाई का मान क्या है, एक्स है। टेन वाई का मान कितना है बच्चों, देखिए टेन वाई का मान कितना था, टेन वाई का मान है एक्स, तो यहां पर आप रख देंगे टेन वाई बराबर एक्स, तो यहां से आपको मिल जाएगा बच्चों क्या, ये मिल जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अतः बच्चों हम लिखेंगे, अतः डी बाई डी एक्स
टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से प्रथम सिद्धांत द्वारा आप टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कर सकते हैं, अवकलज ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, है ना। कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, आगे हम देखेंगे कि परीक्षा में हमें और किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। परीक्षा में हमें प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलज ज्ञात कीजिए, ये तो पूछा जा ही सकता है। इसके अलावा और कौन से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दे सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमें दे सकते हैं बच्चों, जिनके की हमें अवकलज ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, फिर हमसे पूछा जा सकता है निम्न फलनों के x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, और फलन दे दिया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स के अंदर भी एक और फलन एक्स स्क्वायर। तो फलन के अंदर जब फलन होता है हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हैं, श्रृंखला नियम का प्रयोग करके हम इसका अवकलज ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो देखिए हल में माना कि एफ एक्स बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, d/dx साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्योंकि बच्चों d/dx साइन इनवर्स x होता है, तो इसका अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ साइन इनवर्स जो कुछ है बच्चों एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ x की जगह एक्स स्क्वायर भर देंगे बस, और कुछ हमें करना नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डॉट बच्चों। अब हमें साइन इनवर्स के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसका भी अवकलन करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करना है। यही तो बताया था श्रृंखला नियम में। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का तो अवकलन हो जाएगा 2x अपॉन में √1 माइनस एक्स की पावर कितनी, 1 माइनस एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 2 है, उसकी भी पावर 2, स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक्स की पावर 4। तो ये बेसिकली आपके पास अवकलन आ जाएगा। इस तरीके से आप अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा ना बच्चों, तो आप याद कीजिए, थोड़ा सा पहले इसको fx मान लीजिए। माना fx, ये तो लिखने का तरीका है बच्चों, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो जरा याद कीजिए बच्चों, कोस 3a वाला सूत्र। कोस 3a क्या होता था, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a होता था क्या। तो यहां पर देखिए x की जगह कोस a सोच के देखिए, तो ये 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a आपको लगेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से बच्चों। तो कोस 3a वाला फॉर्मूला से आप इसको थोड़ा लिंक करने का प्रयास कीजिए, तो आप देखेंगे, आप यहां मान लीजिए अगेन ये, तथा बच्चों x की जगह आप मान लें कि ये क्या है, कोस a है। इसलिए एफ एक्स बराबर आपके पास आएगा कोस इनवर्स कोस 3a। ये कोस 3a बन जाएगा। कोस इनवर्स कोस क्या होता है, ये आ जाएगा बच्चों एफ एक्स बराबर 3a। अब आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हमें तो अवकलन करना है ना, अवकलन करने पर बच्चों ये हमें मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर 3, तो कांस्टेंट बाहर है, dA अपॉन dx मिलेगा ना। एक ही तो करना है, यहाँ पे देखिए 3 तो कांस्टेंट है बाहर, तो एक करेंगे तो dA अपॉन dx।
ए का मान रख दीजिए यहां से, ए का मान हो जाएगा बच्चों, ए बराबर हो जाएगा, देखो कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा क्या। तो यहां से आप आगे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 d/dx। ए का मान क्या है, कोस इनवर्स एक्स है, और ये हो जाएगा 3 कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/√1 - x²। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा -3/√1 - x²। ठीक है ना। इस तरीके से आप अवकलन कर सकते हैं। इसको देख के आपको याद आना चाहिए 4x³ - 3x। तो x की जगह क्या सोचें, x की जगह सोचे आप कोस ए। तो ये बन जाएगा 4 cos³ A - 3 cos A, जो कि क्या होता है cos3A। तो यहां पर आप इसकी जगह आप लिख सकते हैं कोस इनवर्स cos3A। कोस इनवर्स कोस क्या होता है, थीटा वैसे हो जाता है, कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा ही होता है, तो थीटा की जगह 3a है, तो 3a हो जाएगा। fx बराबर 3a आ गया, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना था, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -3/√1 - x²। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हुई ना बच्चों। इसी तरीके से आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप ध्यान लगा के मन से तैयारी करते रहिए। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।